हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिड वर्क CSW ए का जो एग्जाम है उसमें हम न्यू क्वेश्चन देखेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट किया गया है और इसका क्या होता है बेसिक स्टेप है। पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये इसका बेसिक स्टेप है। स्टेप वन में ये बोलता है कि हमें सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करना है, फिर उसके बाद इसका क्या होता है डायमेंशन देना है। फिर सेकंड स्टेप में उसको क्या होता है एक्सट्रूड कट कर दिया है। फिर यानी थर्ड स्टेप में उसने मिरर कमांड का भी यूज किया है और ये क्या होता है कट कमांड का भी यूज किया है। फोर्थ में उसने क्या होता है बेस के ऊपर एक क्या होता है सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट किया है। और फिफ्थ स्टेप में उसने क्या होता है उसे सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर कर एक होल क्रिएट किया है। और स्टेप सिक्स में उसने क्या रिप कमांड का यूज किया है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन हम सॉलिड वर्क में देख लेते हैं। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन सॉलिड वर्क में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। बहुत ही आसान तरीका है। तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू फाइल ले लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बोल रहा है एक सेंटर रेक्टेंगल लेना है जिसका लेंथ आपका 100 दिया है, हाइट आपका 24 दिया है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं पहले फ्रंट प्लेन लेते हैं, फिर यहाँ पर स्केच के लिए हम क्या होता है स्केच पे जाते हैं, फिर सेंटर रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये ड्रॉ हो जाता है। फिर यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। फिर स्केच में जाते हैं, फिर डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने क्या होता है 100 ले लेते हैं डिस्टेंस, फिर ओके। फिर यहाँ पर हम 24 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड बेस जो है उसको हम क्लिक करते हैं। फिर इसका डिस्टेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपका 160 दिया है। तो यहाँ पर हम 160 क्लिक कर देते हैं, 160 इंटर। तो यहाँ पर हम यहाँ से मिड प्लेन हटा देते हैं, फिर यहाँ पर ओके हो जाता है। तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद हमें क्या होता है स्केच में जाएँगे, फिर यहाँ पर हम कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल को हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर हम स्केच में जाते हैं, फिर डायमेंशन के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो दिया है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डायमेंशन जो दिया है 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। फिर यहाँ से भी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस 24 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर से स्केच में जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ इसका हाइट जो दिया है, वो आपका दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 10 एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम फीचर्स में जाते हैं, यहाँ कट पर अप्लाई करते हैं, तो ये पूरा सेक्शन आपका कट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर हम फिर से स्केच पे जाएँगे, फिर यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं, जिसका डिस्टेंस आपका दिया है 12 डिस्टेंस दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर यहाँ पर भी हम 12 डिस्टेंस दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं, फिर फीचर्स में जाते हैं, फिर कट कमांड पे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ ऑल कट हो जाता है। तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हम जाते हैं फीचर्स में, फिर उसके बाद लीनियर पैटर्न, फिर इसमें मिरर का ऑप्शन आता है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ राइट प्लेन क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद फीचर टू मिरर, मिरर जो फीचर है उस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर उधर ऑप्शन आ जाता है, ऐसा दिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है मिरर कमांड अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद हमें क्या होता है स्केच में जाएँगे, फिर हम यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ से ओके हो जाता है। अब इसमें हमें डायमेंशन लेना है, तो डायमेंशन के लिए हम डायमेंशन पे जाते हैं, फिर यहाँ पे हम डायमेंशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। फिर फीचर्स में जाते हैं, फिर यहाँ पर एक्सट्रूड बेस जो है वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर आप डिस्टेंस दे सकते हैं 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर यहाँ पर हमें ओके हो जाता है।
तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम देख सकते हैं अब क्वेश्चन में क्या करना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आप क्या होता है बेस रेक्टेंगल क्रिएट कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर कट कर दिए, फिर दोनों साइड आप मिरर कमांड अप्लाई कर दिए। फिर इसके बाद जो ऊपर आपका कॉर्नर रेक्टेंगल जो ऊपर में आपने कॉर्नर रेक्टेंगल बनाया था, उसको आपको क्या होता है सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो फिर वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम फीचर्स में जाते हैं। फिर हम फ्लिट कमांड का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट को क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ सेकंड पार्ट को क्लिक करते हैं, फिर अगेन हम यहाँ पर थर्ड पार्ट को क्लिक करते हैं, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सर्कल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं, अब इसके बाद हमें क्या होता है स्केच में जाएँगे, यहाँ सर्कल पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें क्या होता है सेंटर का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं, तो यहाँ डायमेंशन आपका दिया है 30 दिया हुआ है, 30 दिया है, तो स्केच में जाएँगे यहाँ डायमेंशन टूल, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 30 डिस्टेंस दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। फिर फीचर्स में जाते हैं, यहाँ एक्सट्रूड कट को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये ओपन हो जाता है, फिर ऑटोमैटिक यहाँ पर हम थ्रू ऑल कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ओके हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये रिप कमांड अप्लाई करना है, फिर वो देख लेते हैं। रिप कमांड के लिए हम क्या करते हैं, राइट प्लेन हाँ, राइट प्लेन क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर स्केच में जाते हैं, फिर यहाँ पे लाइन कमांड, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ टेंजेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ आप देख सकते हैं टेंजेंट का ऑप्शन आया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद फीचर्स में जाते हैं, ये रिप है, रिप को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ रिप कमांड अप्लाई हो जाता है, इसका डिस्टेंस दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका 12 दिया है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस पुट करते हैं 1, 2 फिर एंटर, यहाँ से हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ हमारा रिप कमांड अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे अदर कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएँगे, फिर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं अदर कलर, फिर यहाँ से ओके हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है अदर कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।